सब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। आज मैं आपको मसीह सताव के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज जगह जगह पर मसीह के लोगों पर सताव हो रहा है। क्रिश्चियन लोगों को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उनको पुलिस के हवाले सौंपा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह सताव एक दुख की बात भी है और एक आनंद की बात भी है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि मसीह सताव के बीच में मसीह लोगों को बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है, और आनंद की बात इसलिए है क्योंकि कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन तो फैल रहा है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे सब मत्ती 5 अध्याय उसे 10 से 12 हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। जब ऐसा हो तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। इस वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और लास्ट में अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यानी कि मूसा को, एलिया को, जो पहले भविष्यवक्ता थे, उनको सताने वालों ने इसी रीति से सताया था जिस रीति से आज वो हमको सताते हैं। 1 पत्रस 4 अध्याय 12 से 13 अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बरखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह सताव कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विरोध पहली बार नहीं हो रहा, ये सदियों से चलता आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। लोगों ने मूसा का विरोध किया, एलिया का विरोध किया, दानियल का विरोध किया, शद्रक मेशक अबेदनगो का विरोध किया, और आज लोग हमारा भी विरोध करते हैं। और 13 वचन में लिखा कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और रोमियो 8 अध्याय 18 में लिखा है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, आने वाले समय में उनके ऊपर अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्त्री जब बच्चा जनती है तो उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो वो अपने डिलीवरी पेन को भूल जाती है और उसका दुख आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारे दुख आनंद में बदल जाएगा जब परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर प्रकट होगी। मसीह सदाव चलता आया है और चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर ये रुक गया तो समझ लो मसीह का प्रचार रुक गया। क्योंकि जहां जहां पर मसीह का विरोध हो रहा है, समझ लो वहां पर मसीह का वचन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और जहां जहां पर मसीह का विरोध नहीं हो रहा, समझ लो वहां पर मसीह का वचन बहुत कम फैल रहा है, और शैतान को किसी से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो सीरिया के अंदर कार्य कर रही हैं और लोगों के द्वारा मसीह का विरोध कर रही है। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर मसीह का वचन यहाँ पर फैल गया तो लोगों का जीवन बदल जाएगा, और जो लोग नशा करते हैं वो नशा करना छोड़ देंगे, जो लोग लड़ाई करते हैं वो लड़ाई करना छोड़ देंगे, जो लोग व्यभिचार करते हैं वो व्यभिचार करना छोड़ देंगे, और लोगों का जीवन बदल जाएगा और मुझे इनके जीवन से जाना पड़ेगा। इसलिए अंधकार की शक्तियां लोगों को मसीह के विरोध में खड़ा करती हैं, ताकि वे मसीह का प्रचार करना बंद कर दें, और शैतान का राज्य लोगों में ऐसे ही बना रहे और वो ऐसे ही लोगों को सताता रहे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको तसल्ली और हियाव देने के लिए एक वचन सुनाना चाहता हूं। मत्ती 10 अध्याय 28 में लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। शैतान इसलिए विरोध करता है ताकि हम लोग डर जाएं, ताकि हम लोग चर्च जाने से डरें, वचन सुनने से डरें, प्रार्थना करने से डरें, ताकि हम अपने घर में भी चुपचाप प्रार्थना करें, ताकि हम चर्च में भी जाएं तो रास्ते बदल बदल कर जाएं। शैतान सिर्फ हमको डराना चाहता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें इनसे डरना नहीं है और टक्कर भी नहीं लेनी है।
अगर हमें इनसे डरना भी नहीं है और टक्कर भी नहीं लेनी, तो हमें क्या करना है? हमें वो करना है परमेश्वर के लोगों जो दानियेल ने किया था, जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया था, एस्तर ने किया था, कलीसिया ने पतरस के लिए किया था, पौलुस ने। हमें क्या करना है कि हमें उपवास और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है जिसको हम किसी से लड़कर या समझाकर जी सकते हैं। ये युद्ध आत्मिक युद्ध है जिसको हम सिर्फ आत्मिक तरीके से जी सकते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है, उपवास करनी है। और उस चर्च के लिए जो सताव को झेल रही है, हमें ये नहीं सोचना कि हमारी चर्च नहीं, हमें इससे क्या करना। बाइबल के अंदर लिखा है कि हम सब मसीह की देह हैं, और जब वचन में लिखा है कि जब एक अंग दुख उठाता है तो उसके साथ सारी देह भी दुख उठाती है। अगर आज किसी चर्च का विरोध हो रहा है और आपके अंदर उसके लिए दर्द पैदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी तक मसीह की देह नहीं बने हैं। अगर किसी चर्च का विरोध हो रहा है और आपके अंदर दुख पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप मसीह के अंग हैं, आपको मसीह की देह है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। और हमें हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, सिर्फ अपने चर्च के लिए नहीं, खासकर उस कलीसिया के लिए जो इस समय दुख और सताव को झेल रही है। हमें उसके लिए खासकर प्रार्थना करनी कि हे परमेश्वर, उस चर्च पर दया कर मेरे परमेश्वर, उस पास्टर पर दया कर मेरे खुदावंद ईश्वर राजा, उनको इस दुख में से, इस कलेश में से उन्हें बाहर लेकर आ। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो विरोधी को चुनकर सुसमाचार प्रचारक बना सकता है, जैसे उसने पौलुस को प्रचारक बनाया था, क्योंकि विरोधियों के बीच में एक शाऊल भी छिपा है जो पौलुस बनकर मसीह का प्रचार करेगा। इसलिए जब विरोध होता है तो समझ लो कि शाऊल का समय चल रहा है। परमेश्वर इन्हीं लोगों में से किसी को दास बनाकर खड़ा करने वाला है। इसलिए जो लोग विरोध करते हैं, हमें उनसे नफरत नहीं करनी है, उनको कुछ गलत भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो प्रभु यीशु ने कहा कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या करते हैं। परमेश्वर विरोधियों को भी मन फिराव का मौका देता है। मरकुस 4 अध्याय अगर हम पढ़ें तो वहां पर 3 से 8 के बीच में लिखा है कि सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब किसान बीज बोता है तो वो अच्छी भूमि पर अपना बीज बोता है, कभी भी खराब भूमि पर अपना बीज नहीं बोता। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सब जगह पर बोना है, मार्ग में भी बोना है, पथरीली भूमि में बोना है, झाड़ियों में भी बोना है, और अच्छी भूमि में भी बोना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये समझेगा या नहीं समझेगा, हमें चारों तरफ परमेश्वर के बीज को बिखेर देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार सबके लिए है। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्योदय करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता कि सबका उद्धार हो। हालेलुया। तो मैं आपके आज के वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहता हूं कि मसीह सताव के समय में हम एकजुट होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उपवास और प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है जिसके द्वारा हम मसीह सताव में हम जीत सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो कल जब हमारे चर्च का विरोध होगा, जब कल हमारे पास्टर का विरोध होगा, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा